कुछ एक्सरसाइज जो हमारी मिली जुली मानो बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी जो हमारी बॉडी को फिट रखने में सहायक होंगी। हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये ज़रूरी बताती हूँ आपको कि मतलब कहते हैं कि मतलब मैं वैसे डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से और यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम कुछ अपनी मोटिवेशन के रूप में कुछ अपना जो क्लास जो हमारा वीडियो हम बना रहे हैं। तो शुरुआत में जब हम जैसे कहते हैं कि मतलब हम अपने भविष्य को और हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको हम अपने इसे कुछ आदतों के माध्यम से अपने इस भविष्य को हम बदल सकते हैं। जो महान योद्धा तो नहीं बोल सकते हम, महान वैज्ञानिक और महान शिक्षक जो हमारे जो इस देश में हुए हैं अब्दुल कलाम जी, जो वो हमारे इस देश को बहुत कुछ दे के गए हैं और बहुत कुछ उनका अनुकूलन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मतलब चीज़ हमें बताई है, जो चीज़ अपने हमें दी है, वो चीज़ मतलब है एक काबिल तारीफ़ होती है। तो इसको उन्होंने बताया था कि मतलब एक व्यक्ति और अपने जीवन में अगर 4 आदतों को जब बदल लेता है तो उसका जीवन है वो सफल हो जाता है, मतलब वो अपने भविष्य को बदल सकता है। तो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मतलब भविष्य हमारा खराब है मानो, लेकिन इसको हम अपनी आदतों के माध्यम से हम इसे बदल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी ये आदत है कि आप सबसे पहले सुबह सुबह आप अपनी घड़ी का इंतज़ार न करें और आप सुबह बिना घड़ी के, बिना अलार्म के आप उठने का प्रयास करें। उठने का प्रयास जब हम करेंगे तो अगर हम 21 दिन हम जब इस चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं 21 दिन, तो ये चीज़ हमारी चेंज हो जाती है। तो 21 दिन जब हम रोज़ अपनी बिना अलार्म के रोज़ हम जो सुबह 4 बजे का टाइम करेंगे या 4:30 बजे का या 5 बजे तक हम आप उठ सकते हैं, क्योंकि हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम कभी भी ये नहीं मानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन इस स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हुए हम क्या करते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं और हम उठते नहीं हैं, और फिर अलार्म दोबारा लगा करके हम सो जाते हैं कि 15 मिनट तो और नींद ले लेते हैं। तो और 15 मिनट आप आलस्य में रहेंगे, क्योंकि 15 मिनट जब हम उठ गए पर हमने अलार्म लगा दिया तो वो क्या है कि हमारी नींद तो खुल गई, और नींद खुलने के बाद जब हम अलार्म लगा के वापस सोते हैं तो वो हमें नींद नहीं आती है। वो एक आलस्य और जंजाल हमारे शरीर में आलस्य और जंजाल बना रहता है, तो नींद नहीं आती है। इसलिए उसको छोड़ करके दोबारा अलार्म लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है हम, क्योंकि हमारी पूर्ण रूप से हम नींद नहीं ले पाते। नींद हमने जो जितनी शाम को जब हमने जल्दी अपने जो बिस्तर में गए हैं, उससे पहले जैसे हम टीवी को, मोबाइल को, इन सबको छोड़ देते हैं 1 घंटा पहले, और छोड़ करके जब हम जाते हैं तो आराम से हमें यही सोचना है कि हम लाइट ऑफ कर दें। और लाइट ऑफ करने का मतलब ये है कि लाइट जब रहती है तब तक हमारा मेलेटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में नहीं निकलता, हमारे मस्तिष्क में नहीं निकलता, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल घड़ी है, हमारी पीनियल ग्रंथि जो हमारे शरीर में काम करती है, और वो अगर हम लाइट ऑफ नहीं करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। इसलिए लाइट ऑफ करके जब हम बिस्तर में जाते हैं तो उस टाइम से लेकर के सुबह जब हमारी नींद खुलती है उस टाइम तक हमें गहरी अच्छी नींद आती है। उसके बाद में हम 15 मिनट का अगर अलार्म से टाइम लेते हैं या और टाइम लेते हैं तो वो हमारे लिए अनर्थ की बात है। तो इस टाइम को हमें नहीं लेना चाहिए। तो सुबह उठते ही मतलब सुबह जल्दी उठें और अपने इससे डेली रूटीन को बनाएं। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो मोबाइल है
सबसे पहले उठते ही हमें कभी भी इस मोबाइल को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में जब हम टच करते हैं, मोबाइल को टच करते हैं, देखते हैं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं अलग अलग प्रकार के संदेश आते रहते हैं, नोटिफिकेशन हमारे अंदर हमारे पास आते रहते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। हालांकि मोबाइल से उठा करके चार्ज लगाना और नहीं, ये नहीं करना आपको, ये तो करना ही है, लेकिन आप उसको जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, जो मैसेज आए हैं, उसको आप कभी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके दिमाग को ख़राब कर सकते हैं। 100% ये बात है कि दिमाग को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए 1 घंटा किसी मोबाइल, किसी टीवी और किसी भी अलग प्रकार की कोई जैसे हमारे दिमाग को ख़राब करे, इस ऐसी बातें नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह उठ करके हमें मॉर्निंग वॉक पर जाएं, या फिर कोई एक्सरसाइज करें, या फिर कोई योगाज करें। तो आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए हम 1 घंटा निकालेंगे, हम अपने शरीर को चार्ज करेंगे। इस प्रकार से सुबह हम उठते हैं तो हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाता है। रात को हम जब सोते हैं डिस्चार्ज हो जाता है, तो सुबह हमें इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर को भी, हमारी बॉडी को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मतलब रात को जब हम सोते हैं, मतलब चाहे गर्मी हो सर्दी हो, गर्मी है तो फिर भी हम बाहर जैसे सोते हैं, लेकिन आजकल तो क्या है कि अंदर सोते हैं। लेकिन जब हम अंदर सोते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बाहर जाने के लिए एक्सरसाइज करके और योगाज करके हम अपने शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ऑक्सीजन जब हम हमारे शरीर के अंदर जब हम पहुंचाते हैं, तो वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी, सुबह उठते हैं तो अंदर जाएगी, वो अंदर मतलब क्या करेगी, ग्लूकोज को बर्न करेगी और ऊर्जा को पूरे शरीर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। तो बर्न करेगी तो हमारे शरीर के अंदर जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्पन्न होती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न होता है तो वो क्या है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, योगाज करना है, एक्सरसाइज करनी है, घूमना है, दौड़ना है, फिरना है। ये हमारे शरीर को हमें टाइम देना। उसके बाद में जब हम अपना जो मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, फिर करके हमें अपने जैसे जो भी हम सुबह सुबह उठे हैं और हैं, तो हमारे जो बिस्तर वगैरह हैं उसको मतलब सेट करना, कहीं इधर उधर बिखरे हुए हैं और हैं, झाड़ू पोछा जो भी हमें जो करना है वो हमें करें, उसकी साफ़ सफाई करें और करके एक जगह सेट करें, ताकि हमारा दिमाग है वो फ्रेश रहे और उसको वो फ्रेश हो जाए। बाकी देखो, मैंने तो देखा है कि मतलब वैज्ञानिक होते हैं, बहुत ही माइंडेड व्यक्ति होते हैं, तो जैसे बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, और ये अपने कुछ थीसिस करता हुए हैं, बहुत महान जो विभूतियाँ हुई हैं, महान महाशय हुए हैं, तो वो क्या करते थे, उसकी जो किताबें हैं वो अस्त व्यस्त ऐसे ही पड़ी रहती थी, उसके पास टाइम नहीं होता था। तो पहले तो मैं सोचती थी मतलब इतना क्या टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने ये सोचा है, जैसे मैंने भी विचार किया है, इस पर फॉलो करने का कोशिश किया है, तो ये होता है कि मतलब उसके पास से मतलब वो खोज करते रहते हैं और धीरे धीरे मतलब वो आप आगे बढ़ते रहते हैं अपनी सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो उन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं देती। तो सच पूछो तो कई वैज्ञानिक, बहुत से वैज्ञानिक ऐसे थे तो उसको अपने मोबाइल नंबर भी याद नहीं थे। तो ये मैंने भी महसूस किया है कि मतलब मोबाइल नंबर याद क्यों नहीं रहते हैं। इसलिए नहीं रहते हैं कि अगर वो मोबाइल नंबर याद करेंगे, अपने बिस्तरों की तरफ देखेंगे, अपने किताबों की, हमारी किताब कितनी है, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे मतलब हम राजनीति में ये कर रहे हैं, हमारी ये मतलब अपनी जो हमें ये मकान की चीज़ है, या हमारे मकान चेंज करना है, या हमारे दूध का व्यवस्था है, इस प्रकार की चीज़ों में जब हम ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ जब हम याद रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इन चीज़ों को वो सभी लोग छोड़ देते हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और छोड़ करके उन्हें मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, वो मतलब खोज में लगे रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
तो अगर इन चीज़ों को हमने याद किया तो मतलब फिर वो मेमोरी कितनी है उसको ठूस के भर रखेंगे, फिर आगे कहाँ से बढ़ेंगे? वो तो इतना है, वो तो फुल भर गया, फिर हम लोगों को आगे क्या करेंगे? तो इसलिए आप जो भी चीज़ हैं उनको अपने को छोड़ देनी चाहिए, याद नहीं रखनी चाहिए। मतलब आगे क्या करना है, दिमाग को क्या है, विशेष तौर से अपने दिमाग को खाली रखना चाहिए। अगर दिमाग को खाली रखेंगे तो हम बहुत ही फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि दिमाग को फ्री रखेंगे, खाली रखेंगे तो उसमें कुछ भरने की हमारी कैपेसिटी रहेगी। और हम ऐसी वैसी आदतों में ऐसे ऐसे प्रकार के जो वो बहुत सी लोग तो ऐसे हैं जो मतलब अपने दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें घुसाए रखते हैं। वो अगर घुसाएंगे तो वो बातें ही चलती रहेंगी, हमारा स्वास्थ्य का नुकसान होगा ही होगा। लेकिन हमारे अंदर जो वो बातें ठुसी रहेंगी तो दूसरी अच्छी चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो कहते हैं कि अच्छा बोलें, अच्छा देखें और अच्छा ही करें। तो मन और वचन से, ऐसे नहीं, तो ऐसे करेंगे तो हम अपने अंदर कुछ भी नहीं होगा और हम अच्छे अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ेंगे और किसी प्रकार की दिक्कत हमारे शरीर में नहीं होगी। हमारा स्वास्थ्य बढ़ोतरी की तरफ जाएगा, नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें ये करें। और लास्ट में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग को एकदम से शांत रखें, पॉजिटिविटी करें, पॉजिटिव रहें और नेगेटिव न रहें। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को बर्न करेंगे, मतलब हमारे स्वास्थ्य को ग्रो करेंगे। तो सॉरी, बर्न बोल दिया मैंने, स्वास्थ्य को ग्रो करेंगे। तो ये ग्रो करते जाएंगे, धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम अपने नेगेटिव विचारों को हमारे दिमाग में बिल्कुल घुसने न दें। अगर विचार तो ऐसे ही हमारे दिमाग में जब आएंगे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन हम नेगेटिव विचार जब हमारे अंदर आएंगे तो हम उसको अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सफल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि वो धीरे धीरे, जब वो चिंटी सुनी होगी आपने, जैसे मतलब जब चिंटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पे, 100 बार फिसलती है पर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो किसी प्रकार की कोई अड़चनें आएँ, कोई दिक्कतें आएँ, उसको आने दो और जाने दो। इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया। तो इनको छोड़ो, मतलब कोई भी विचार थोड़ी सी देर के लिए आप रखें और उस पर थोड़ा सा विचार करें कि मतलब ये क्या बात कैसे क्या हो सकती है। अगर ऐसा करके और फिर इस विचार को जब हम छोड़ देते हैं तो दूसरा विचार हम ला करके अपना ग्रो कर सकते हैं। अन्यथा उसी विचार में जब हम घुले रहते हैं तो हमें हमारे स्वास्थ्य का नुकसान तो होता ही होता है। और कुछ क्या होगा, हम नेगेटिव होंगे, हम सफल नहीं होंगे, हम मतलब कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, या हमें दिक्कतें, अलग अलग दिक्कतें हमारे शरीर में आ जाएंगी, तो ये नहीं कर पाएंगे। और ये तो कर नहीं पाएंगे हम, लेकिन हमारा स्वास्थ्य का सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे पहला सुख क्या है, निरोगी काया, वो सुख है वो आप खो देंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें आगे बढ़ता जाना है। क्यों, मतलब कोई भी व्यक्ति, सफल व्यक्ति है, वो ऐसी बातों को साथ लेकर के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ सकता है। बाकी ऐसी चीज़ों को लेकर के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। जो सफल व्यक्ति है वो कहीं भी देख लो, वो अपने इस विचारों को छोड़ करके चलता है और जो दुनिया क्या कर रही है उनको छोड़ करके और आगे बढ़ता है। दुनिया अलग अलग प्रकार की है, दुनिया नीचे स्तर की भी है, उससे ऊपर स्तर की भी है, उससे ऊपर स्तर की भी है, उससे ऊपर स्तर की भी थी, उससे ऊपर स्तर की भी थी, और बहुत ऊंचाई को
छू करके भी लोग गए हैं। तो जैसे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति हैं, वो इस चीज़ को छू करके गए थे। उन्होंने ये छोड़ दिया कि मतलब मुझे, जैसे मान लो कि आज फ़िलहाल यही है कि मुझे दूध नहीं मिला, मत मिलने दो, हमें क्या करना है, प्रोग्रेस करना है। इसके सहारे हमें ये अपने स्वास्थ्य को नहीं छोड़ना है, हमारी प्रोग्रेस को नहीं छोड़ना है, अपने इस सफल होने को नहीं छोड़ना है। तो वो कहते हैं नहीं, सफलता तो एक चुनौती है, इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे देखें तो इसमें जब असफलता आती है वो भी एक चुनौती है। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। तो असफल होना भी कोई छोटी बात नहीं है। हम किसी के साथ मतलब हम जैसे अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं या जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक न एक व्यक्ति सफल भी होगा और एक व्यक्ति असफल भी होगा। तो ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कभी कोई सफल होगा और कभी असफल होगा। तो असफलता भी एक चुनौती है और इसे देखें और स्वीकार करें। तो स्वीकार करने की भावना भी अंदर होनी चाहिए। अगर जब हम असफलता को स्वीकार कर लेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सफलता मतलब असफलता को और स्वीकार करने की ताकत, असफलता को स्वीकार करने की ताकत लोगों में नहीं होती है। असफल होकर के देखें और इस चुनौती को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बाकी पैंट पर आज इस पैर पे, आगे उस पैर पे, आगे उस पैर पे, आगे उस पैर पे चुनौतियाँ आती रहेंगी। इस चुनौतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, तब जाकर के हमारा स्वास्थ्य बन सकता है, हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इन महान विभूतियों की दी हुई जो ये 4-5 आदतें हैं, अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हमें नुकसान होगा। अगर हम इसको अपना लेते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। तो इसको अपनाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो आज ये मानो कि मैं इस स्थिति में पहुंची हूँ, बहुत सारे दिन हो गए मेरे को संघर्ष करते हुए, और संघर्ष करती हूँ और आगे भी बढ़ती हूँ और संघर्ष करती जाऊँगी, क्योंकि संघर्ष ये जीवन है। अगर संघर्ष होता है तो आदमी या तो बिखर जाता है और या व्यक्ति निखर जाता है। तो हमें बिखरना है तो बिखर जाओ और ऐसे ही पड़े रहो, आलस में बीमार हो जाओ और चले जाओ इस दुनिया से। और हमें निखरना है तो हमें इस चुनौतियों का स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इस चुनौतियों को स्वीकार करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ज़रूर लक्ष्य हासिल होता है। तो बढ़ती जा रही हूँ, चुनौतियों को स्वीकार किया। स्थिति कैसी थी, धीरे धीरे स्वास्थ्य बहुत खराब था। मेरी ऐसी स्थिति थी, पूरी हथेली और पगथली मेरी ठंडी रहा करती थी और ऐसे लगता था शरीर पूरा ठंडा हो गया है और हम बीमार हैं। और आज सर्दी भी पड़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी हम जैसे अपना वर्क कर रहे हैं, हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपने घर को संभाल रहे हैं, हम किसी समस्या जो आ रही है उस समस्या को इग्नोर कर रहे हैं, इस चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, इस चुनौतियों को मतलब पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं न कहीं ये पॉजिटिविटी है, ताकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा यही कहना है, सभी परिवार से मेरा यही कहना है, सभी मेरे रिश्तेदारों से यही कहना है कि मतलब सभी अपने इस जो ढर्रे भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस ज़िंदगी को छोड़ करके और आगे बढ़ते जाएं। और आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा इसे। और अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसी बातों में खोए रहेंगे, ऐसे विचारों में खोए रहेंगे, नेगेटिविटी में खोए रहेंगे, तो रास्ता यहाँ जैसे बंद है, यहाँ जैसे खुला है, और ये धीरे धीरे बंद होता बंद हो जाएगा। और अगर खोलना है
धीरे धीरे अपने रास्ते को खोल लीजिए और एक दिन आप इस खुले हुए रास्ते में एक चमकता हुआ सितारे के रूप में उभर के आएंगे और एक सितारा बनकर के आसमान को छूने का प्रयास करेंगे। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और अभिवादन करती हूँ कि आप मुझे धीरे धीरे करके आप मेरे से जुड़ रहे हैं और मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें जैसे कोई भी हो, जैसे हमें आगे बढ़ा रहा है वो बहुत ही उत्तम, और हमें जैसे मतलब घटाने की प्रयास कर रहा है उससे हमें अनुभव मिलता है, हमें हौसला मिलता है, हमें जज्बा मिलता है। तो वो और ही अति उत्तम, ताकि मतलब कि एक फ़ायदा लेने वाले व्यक्ति है उसके लिए तो जैसे बढ़ा रहे हैं वो भी फ़ायदा, और नहीं बढ़ा रहे हैं वो भी फ़ायदा, क्योंकि वो हर चीज़ को जब हम पॉजिटिविटी से लेता है तो एक दिन वो अपने चंद्रमा को ऊपर छू लेगा, आसमान को छू लेगा और आगे बढ़ता जाएगा। बाकी किसी के हाथ में नहीं है, बाकी ये ईश्वर अगर चाहेगा तो किसी की भी ये ताकत नहीं है कि वो किसी गिरा सके, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, ईश्वर के विचार थे, हमारे जो गॉड थे उनके विचार ये थे कि कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, आगे बढ़ते जाना, मैं तेरे साथ हूँ। अगर किसी का साथ लेने का प्रयास करेगा, किसी को मतलब गलत दृष्टि से देखेगा तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। आगे बढ़ेगा तो मैं तेरे को देखता जा रहा हूँ, पेंड पे, कदम पे मैं तेरे कदम पे मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। तो तू अगर मेरी बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसकी बात मान रहा है, तो वो उनको ईश्वर मान रहा है। तो इसलिए ईश्वर किसी को नहीं, ईश्वर ऊपर माने, वो कभी भी आपका भला चाहता है, बुरा कभी भी नहीं चाहता। इसलिए ये सोचें कि ईश्वर जो करेगा वो मुझे मंजूर है, क्योंकि ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो आत्मा के रूप में हमारे यहाँ मौजूद होता है। आत्मा कभी भी हमें गलत गवाही नहीं देती, आत्मा हमें कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाती। आत्मा हमें, जब हम गलत काम करते भी हैं तो हमें ये मतलब ये हमें अंदर से एक ग्लानि सी महसूस होती है कि नहीं तो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मन और ये हमारा चित्त है, ये मानता नहीं है। हम इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं और गर्त में जाते हैं। तो गर्त में कभी नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। सफलता आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो उससे आगे कभी न कभी मिलेगी, और आगे बढ़ते जाना। पॉजिटिविटी रखें। जय हिंद, जय भारत।